आज हम लोग क्लास 10th का 5वां चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ेंगे। एपी के प्रथम पद, सार्वंतर पदों की संख्या और अंतिम पद के बीच संबंध। तो इससे पहले मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद ए है। वैसे हम स्पष्ट कर देते हैं कि एक सीक्वेंस से एक अनुक्रम कब एपी में कहलाता है, जब उसके दो पदों लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, तब सीक्वेंस किस में कहलाता है? एपी में कहलाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाता है। और वो जो कॉमन डिफरेंस वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, और होता भी है। तो माना कि प्रथम पद कितना है? ए है सार्वअंतर बराबर डी और पदों की संख्या n। कितना पद है? मान लिया कितना पद है? n। और अंतिम पद मान के चलते हैं, अंतिम पद कितना मान लिए? an। अब इस चारों के बीच संबंध निकालना है, एक रिलेशन निकालना है, और उस रिलेशन को हम लोगों को याद भी रखना है। उसी से एक्सरसाइज 5.2 का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखते हैं। प्रथम पद को हम लोग डिनोट करेंगे a1 से, द्वितीय पद को डिनोट करेंगे a2 से, इसी प्रकार तृतीय पद को डिनोट करेंगे a3 से। इस प्रकार चलते जाएगा, और nवां टर्म को डिनोट करेंगे an से। तो देखते हैं प्रथम पद a1, द्वितीय पद a2। a2 कैसे प्राप्त होगा? कि प्रथम पद में जब वो कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, सार्वंतर जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? द्वितीय पद। और तृतीय पद कब प्राप्त होगा? जब दूसरे टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे। तो a प्लस डी पहले से है, फिर उसमें एक डी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? a प्लस 2d। इसलिए तृतीय पद a3 a प्लस 2d। चतुर्थ पद निकाले, चौथा पद निकाले a4। तो चौथा पद कैसे प्राप्त होगा? चौथा पद प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? तीसरा पद में फिर डी जोड़ना पड़ेगा। तो तीसरा पद कितना है? a प्लस 2d है। तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस 3d। इस तरह अगर यहाँ पर चलते जाए, शो ऑन, nवां पद an बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम लोगों को विचार करना है। तो देखिए, यहाँ पर a1 कुछ नहीं है तो 0d लिख सकते हैं। ऐसा सीक्वेंस बनाने के लिए काम कर रहे हैं। a1 यानी 1 से एक कम क्या है? 0, तो 0d। a2 2 से एक कम क्या है? 1, यहाँ पर है d का कोफिशिएंट। a3 3 से कम क्या है? 2, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है। a4 का कोफिशिएंट कितना है? सॉरी a4, तो d का कोफिशिएंट 3 है, एक कम है। इसी प्रकार यहाँ n है, तो a प्लस इससे एक कम n माइनस 1d। तो एज ए फार्मूला हम लोगों को क्या याद रखना है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है? अंतिम पद है। a क्या है? प्रथम पद है। n क्या है? पदों की संख्या है। और d क्या है? सार्वंतर। इस फार्मूला को हम लोग को याद रखना है। इसी से हम लोगों का एक्सरसाइज 5.2 बनेगा। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद, यानी एन एन क्या है? एनवा पद है, और ए एन उसका अंतिम पद है, या एनवा पद दिया है ए एन, ऐसे कह सकते हैं। तो
प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस ए डी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, एन है, यानी पदों की संख्या एन है। लास्ट टर्म ए एन है, यानी अंतिम पद कितना है, ए एन है। तब हम लोगों को इस सारणी को भरना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में ए एन का मान अननोन है, तो उसको निकालना है। 3 चीज नॉन दिया हो, तो 4 वेरिएबल है, ए डी एन ए एन। इसमें 3 चीज हमेशा दिया है, 3 फैक्ट दिया रहेगा। तो हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, ए एन। एक नंबर का सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि एन, अभी तुरंत पढ़े, एन बराबर एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान ज्ञात करना है हम लोगों को इस केस में। तो ए का मान कितना है, 7, एन का मान कितना है 8 माइनस 1 और डी का मान कितना है 3। तो यहाँ पर 7 इंटू 3 7 21, कितना हो जाएगा 28 आंसर। एक बार फिर समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है 7, डी का मान 3, एन का मान 8, ए एन का मान ज्ञात करना है। तो ए एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो ए का मान 7 पुट कर दिए, एन का मान 8 माइनस 1, डी का मान 3। तो 7 प्लस 7 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 21 में 7 जोड़ेंगे 28। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 इसी का देखते हैं। फिर लिखेंगे, हम जानते हैं कि ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला आप लोगों को याद रख लेना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान दिया हुआ है कितना -18, डी का मान ज्ञात करना है, एन का मान 10 माइनस 1 और डी ए एन का मान कितना है 0, पुट कर दिए 0। इधर माइनस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ये कितना हो जाएगा 9D यहाँ पर, और फिर D बराबर 18/9, तो कटा दीजिए तो 2, दिस इंप्लाइज D का मान 2। तो आपको सारणी का अवलोकन करना है और मान निकालना है। A का मान यहाँ पर कितना है -18, D यानी डॉट डॉट है, D का मान निकालना है। N का मान कितना दिया हुआ है 10 और AN का मान कितना है 0। तो इस तरह यहाँ पर सबका मान इस फॉर्मूला में पुट कर दिए, AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से D का मान कैलकुलेट कर लिए, D का मान प्राप्त हो गया।